बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे मजबूत नेता उमेदराम बेनीवाल पिछले 3 दिनों से जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा की वजह यह है कि एक अफवाह सी उड़ गई है कि उमेदराम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस अफवाह ने बाड़मेर जैसलमेर जिले में राजनीतिक हलकों में हलचलें तेज कर दी है। हालांकि अभी की जो स्थिति है उससे ये दूर दूर तक नहीं लगता कि उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस में जा रहे हैं। फिर भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबारों में इस तरह की बातें चलना शुरू हो गई है और इसी कारण उमेदराम बेनीवाल चर्चा में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि बाड़मेर जिले में जो नेता आरएलपी में सबसे मजबूत नेता है, क्या वो ही नेता हरीश चौधरी के साथ चला जाएगा? इसकी उम्मीद नहीं के बराबर लगती है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल व हरीश चौधरी के बीच राजनीतिक अदावत है, ठीक वैसे ही राजनीतिक हालात उमेदराम बेनीवाल व हरीश चौधरी के बीच है। भले ही हरीश चौधरी व उमेदराम बेनीवाल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गतिरोध दोनों के बीच कितना है इसके बारे में सभी जानते हैं। हरीश चौधरी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा ही उमेदराम बेनीवाल है। ऐसे उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में ज्वाइन कराना हरीश चौधरी के लिए भी किसी दिन बड़ा संकट बन सकता है। ऐसे में ये दूर दूर तक नहीं लगता कि उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस में आ रहे हैं। अगर ये हालात वास्तव में बन रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग पूर्व सीएम अशोक गहलोत व हनुमान बेनीवाल का ही होगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हरीश चौधरी के लिए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी सीधे तौर पर उमेदराम बेनीवाल है, ना कि हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल से हरीश चौधरी की अदावत बयानों तक सीमित है, लेकिन चुनाव में सामने उमेदराम बेनीवाल होते हैं और उमेदराम बेनीवाल ने 2 चुनावों में जो वोट लिए वो वोट बैंक इस तरीके का है कि उसको कांग्रेस को बड़ा नुकसान उससे पहुंचा है। पिछले चुनाव की बात कर लीजिए, बैलेट के वोटों से हरीश चौधरी चुनाव जीते। इतना टक्कर का चुनाव उमेदराम बेनीवाल ने बना दिया। ऐसे उमेदराम बेनीवाल अगर बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से कांग्रेस में जाते हैं तो फिर हरीश चौधरी के राजनीतिक कैरियर को वो एक तरीके से दांव पर ही लगा देंगे। उमेदराम बेनीवाल की छवि के बारे में सभी जानते हैं। वो हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हल्की बयानबाजी नहीं करते। ये बात हरीश चौधरी भी अच्छे से समझ रहे होंगे और युवाओं के बीच उनकी पेठ है, वो भी बाड़मेर में किस तरह की है इसको भी सब जानते हैं। दूसरी एक अहम बात यह भी है कि उमेदराम बेनीवाल का राजनीतिक उदय आरएलपी के कारण हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही वो मंच है जहां पर उमेदराम बेनीवाल जैसे नेताओं का राजस्थान की राजनीति में उदय हुआ। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने ही जो दूसरी पीढ़ी के नेता है उनको आगे लाने में मदद करी। ये बात उमेदराम बेनीवाल अच्छे से जानते होंगे। उन्हें पता है कि उनका राजनीतिक उदय किस पार्टी के कारण हुआ। 2 बार जो चुनाव लड़ा और टिकट आरएलपी ने दी थी। इस स्थिति में क्या उमेदराम बेनीवाल ऐसी रिस्क लेंगे? तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि कयास लगाना एक अलग बात है, लेकिन धरातल के हालात कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। ना तो हरीश चौधरी ऐसा चाहेंगे, और चाहेंगे तो वो किस कंडीशन में चाहेंगे, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। एक कल्पना ही कर लीजिए कि हरीश चौधरी इसमें सहमति अगर देते हैं तो फिर कई तरह की शर्तें भी उसमें होगी कि उमेदराम बेनीवाल बायतू की पंचायती नहीं करेंगे, लोकसभा का टिकट उन्हें दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव हार गए तो फिर क्या, आगे क्या स्थितियाँ रहेगी? क्योंकि उमेदराम बेनीवाल का तो राजनीतिक ग्राउंड बायतू है और बायतू ही हरीश चौधरी का राजनीतिक ग्राउंड है। और अगर चुनाव के बाद की स्थितियाँ फिर क्या रहेगी? तो ये जो लग रहा है वैसा होता हुआ दूर दूर तक नहीं रहा है। फिर भी राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं चलने लग गई है और ये चर्चाएं सिर्फ इसी कारण चल रही है क्योंकि जो आरएलपी व कांग्रेस के जो गठबंधन की चर्चा है वो भी समाप्त नहीं हुई है।
जब तक वो चर्चा समाप्त नहीं होगी इस तरह के कयास, इस तरह की चर्चाएं चलती रहेगी। एक बात अहम ये भी है कि उम्मेदराम बेनीवाल अभी अपने क्षेत्र में ही है, और अगर कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, वो भी लोकसभा चुनाव के इन हालातों के दौरान, तो वो या तो जयपुर में नज़र आएगा या फिर दिल्ली में नज़र आएगा। ऐसे बाड़मेर में बैठकर कोई पार्टियां ज्वाइन होती नहीं, खुद को अपनी दौड़नी पड़ती है, और व्यक्ति खुद ही अपनी दौड़ता है, वो किसी दूसरे के भरोसे रहता नहीं। हाँ, अगर इसके पीछे हनुमान बेनीवाल है, उनकी कोई रणनीति है, तो हो सकता है कि एक अलग तरह की बात हो। अब वैसे भी राजनीति में आजकल कुछ भी संभव है, असंभव तो कुछ रहा नहीं। बड़े बड़े नेताओं को हमने बीजेपी में आते हुए देखा है, और कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता जो दूसरी पार्टियों में चले गए। राहुल कस्मा जैसे नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो एकलव्य तो पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, लेकिन जो वर्तमान के हालात है बाड़मेर के, वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है नेताओं की, उससे ये लगता है कि ये बात अभी तक तो महज अफवाह ही है, क्योंकि खुद उम्मेदराम बेनीवाल अपने क्षेत्र में है। और हरीश चौधरी के लिए भी अगर उम्मेदराम बेनीवाल कांग्रेस में आए तो किसी दिन बड़ी मुसीबत ही बनेंगे। हरीश चौधरी को कहीं से इसमें फ़ायदा हुआ होता नहीं दिख रहा। तो क्या हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल के बड़े करीबी नेता को कांग्रेस में मिलाने की रिस्क लेंगे? यहीं से बात पता चलती है कि इस बात में कितना सा दम है। हमें इस बात में फिलहाल कोई दम लगता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर इस रणनीति के पीछे खुद बेनीवाल हो तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली प्लानिंग की जा रही हो। अभी इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करेंगे कि उम्मेदराम बेनीवाल के मामले में क्या चल रहा है इसके बारे में अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।